विपक्ष का अपना दुकानदारी है। अगर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो उसका दुकानदारी कैसे चलेगा? उन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। जनता जिसको नकार दिया, अब उसके विषय पर कोई चर्चा बेकार है। लालू जी का परिवार अपने सत्ता भोगने के लिए आया है और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का ये सदन में एक दिन 1 घंटा नहीं आना, इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इस पर उनको कमेंट और सलाह तो देनी चाहिए। बहन है, भाई को बताना चाहिए। आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद है और संविधान विरोधी लालू प्रसाद जी। नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। बिहार बीजेपी में बदलाव होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। देखें तो सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाना पार्टी का कहीं ना कहीं चौंकाने वाला फैसला है। वहीं दिलीप जायसवाल भी जिम्मेदारी मिलने के साथ ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और इस गठबंधन को बड़ी जीत भी मिलेगी। लेकिन इस दौरान दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का एक साथ दिल्ली जाना चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके कारण अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने दिल्ली जाने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए पहले आपको इन तीनों का बयान सुनाते हैं। उन लोगों की बात का कोई महत्व नहीं है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। जनता जिसको नकार दिया, अब उसके विषय पर कोई चर्चा बेकार है। नीतीश कुमार के इस आरोप पे हो रहा है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है नीतीश कुमार अरे बेकार की बातें हैं। अरे अपने परिवार के जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं और जो संवैधानिक पद को परिवारवाद की पद बना दिए, परिवारवाद के साम्राज्य में आज सदन के अंदर कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का ये सदन में एक दिन 1 घंटा नहीं आना, इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? इस पर उनको कमेंट और सलाह तो देनी चाहिए। बहन है, भाई को बताना चाहिए कि माता पिता के भरोसे कब तक चलेंगे? कब तक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पहचान से अपनी पहचान बनाते रहेंगे? बिहार की जनता की जन समस्याओं को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी होती है। सरकार को सजग करना, सरकार को जनता की बात को बताना, सरकार उसकी समाधान करती है। आज ये व्यक्ति सदन में नहीं रहने से इंजन गायब है तो गाड़ी का डब्बा डिलेल हो गया। अराजकता फैला रहे हैं, मिनट मिनट में बहिष्कार कर रहे हैं, सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं। आज राजद का नेतृत्व विहीन पूरा सदन दिखाई पड़ा। लालू जी ने दिल्ली से आने के साथ ही कहा कि बिहार को झुंझुना मिला है, विशेषाधिकार का दर्जा नहीं मिला। लालू प्रसाद यादव जी अंतिम चरण में हैं और बेचारे स्वास्थ्य के लिए वो किसी तरह से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि स्वस्थ रहें, राजनीति की मोह माया और धृतराष्ट्र की भूमिका से मुक्त हो जाएं। बीजेपी के सामने नीतीश कुमार सरेंडर कर चुके हैं, लालू जी ने कहा। देखिए, जो व्यक्ति बार बार अपने मान सम्मान स्वाभिमान को छोड़कर जेल के अंदर सरेंडर करते रहे, पत्नी के अंदर सरेंडर करते रहे, पुत्र और पुत्री के अंदर सरेंडर करते रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के प्रति समर्पित है। और जनता के प्रति आज देखिए सदन में पूरे समय, अधिकतर समय वो रहे। भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और बिहार के लोगों ने तो 40 में 30 सीट जिताने का काम किया, इसलिए ये गलतफहमी पहले निकाल दें। लालू जी का परिवार अपने सत्ता भोगने के लिए आया है और अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। आप सोचिए, इस लोकतंत्र में भी एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है। यही है लोकतंत्र राजद का।
यही लोगों को डराते हैं। आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद हैं और संविधान विरोधी लालू प्रसाद जी हैं। ये लोग गुंडागर्दी के बल पर सत्ता लाना चाहते हैं। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए। बिहार की जनता लालू जैसे व्यक्ति को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। मैंने अपनी जिम्मेवारी और अपना काम शुरू कर दिया है और अभी हम दिल्ली जा रहे हैं। आगे की रणनीति तय होगी और माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद हमारा बढ़ेगा। आते हैं दिल्ली से तो फिर बात करेंगे। सर, और एक बड़ी जिम्मेदारी आपको भी दी है। सम्राट चौधरी का कार्यकाल जो समाप्त हो गया, आरजेडी से तंज कसा जा रहा है। राबड़ी देवी भी कह रही है क्या, देखिए है क्या, मैं बताता हूँ। विपक्ष का अपना दुकानदारी है वो। अगर विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा तो उसका दुकानदारी कैसे चलेगा। सम्राट जी पगड़ी खोले नहीं है, सबका पगड़ी उतार देंगे, इसलिए चिंता नहीं कीजिए। उनको बोलिए विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अगले 2 दिनों तक होने वाली बीजेपी आलाकमान की बैठक में शामिल होने गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान तीनों ही नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ करारा हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने तो कहा भी कि सम्राट चौधरी 2025 में विपक्ष की पगड़ी उतारेंगे। वैसे बिहार में अगले साल ही विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने राज्य में पार्टी नेतृत्व बदल दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब देखना यह है कि दिल्ली बैठक में क्या होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया। Wow.